से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया जो बिसरा जात और गोते। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया जाना नहीं स्वरूप। दृष्ट भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं यो नाहक धारा सांग। पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वर्ग है उनमें, फिर कोमल स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहाँ डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहाँ कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं? सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपए से शीशा भया जो जाना नहीं स्वरूप। दृष्ट भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ यह है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है। आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है? गट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिरती के दिए भाई फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो बहुत कई प्रकार की समस्याएं होती है। कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ होगा, लाभ होगा तो कुछ और तैयार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास है आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा। जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महा गलती आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जी कर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और न उनके कोई माता पिता थे और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने दो मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि
भोले व्यक्ति मुझे पहचान सके कि मैं गॉड हूँ, भगवान हूँ। और नीरू निमा तो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुत तक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में, एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था, नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चो 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेड चलने से, चो चो ची ची चो चो। दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिंदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेड बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल तलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है इतना, दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल में आपका चूचू ला रखी है, इस चूचू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो तो पैरों पर प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मन पे आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है, और दो कहे सो दो की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष सिर मुकट है कोट भानु उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है, परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है कोटि भानु उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहारी। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश राजपाट राजा प्रजा सभी मांगते हैं उस परमात्मा के याचक है। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीरे, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे मदावे धीरे। सब रावण राज तपक 14 सही, रपती कोट असंख्य, जा हृदय सतनाम नहीं वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जाओ भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है, जग रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया वह गुरु सत जाने, अगली पुरुष पिछाड़िया वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले दक्षिण बीच दयाले, सूखा खूट हरा हुआ वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले वो दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहे ये दादू की नहीं सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ। आसन असल कबीर है ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 समझ ले ये दुमे के सिरेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जाने। दादू का पिंजर पेड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली। और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बनाकर ऊपर डाल देते, पशु पक्षी खा लेते। कहते हैं वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी पे, वो है उसका शरीर, और वो उस 4 दाग में नहीं आता।
देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। फिर कहते खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रही हूं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी से बेपटीटे, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है सत्व ज्ञान से, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी है, तो सर्प, वो कांचली सर्प ने, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ गया, वो दुखी हो रहा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करता रे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा की व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार युग जो तन रहे तो भी दे ग्रह सत भाए। कहते यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सो फल है जब तक राम रटंत, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चारों युग भी जीवित रहना कोई युग नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो तो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। और फिर क्या करेंगे दास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश सर पटक कर मर गए, चले गए, इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, वह दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहाँ भी गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सोचे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये सबको नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु घने, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना, और उनके पास ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले, और फिर श्रवण और नयने,
सतगुरु बोला साख ये दूर कर फोकट फैन। अब यहाँ गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी है जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूँ कई जाते हो और कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई तीन लोग का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहाँ गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते। जो कह रहे ना फूक दे प्रेम, यानी एक तरफ पटक दे हमारे काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चतुर प्राणी चोर है ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको जो गढ़जोटे। कि ये चतुर प्राणी है जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं। और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार है। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, बड़ा रन दे उसने, और शिष्य स्वामी को फूक, यानी उनको बड़ा रन दे। ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसा नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर ससिबान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नेत्र लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस तेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ, इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं है, कौन क्या क्या कर रहा है। एक वैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करते तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धोने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो इन्हों समझा भी महात्मा के कमाल है। और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक तिपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डाल ले जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ही ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है, वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्मा पड़ा है। परमात्मा कहते हैं कहते डंब करे डूंगर चढ़े, ये अंतर छिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे, ये बोवे सूल बबूल। ये तो डड़े ढोरे। अब क्या बताते? सट दर्शन सट भेष कहावे और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तरबीता, ये वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। न सोचे महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया, इसमें तो संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो इस तरह।
का पता नहीं था। इस प्रकार की ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से।